12वीं क्लास के सभी छात्रों को शुभकामनाएं। हम पढ़ रहे हैं तुलसीदास जी द्वारा रचित भरत राम का प्रेम, एक रामचरितमानस के एक अंश को जो अरण्य कांड से लिया गया है। तो हमने 2 पद्यांश उसके पढ़े थे और हमने देखा कि इसमें चौपाई और मुख्य रूप से दोहा छंद है, जो भरत राम का प्रेम जो पहला पार्ट है इसमें। तो इसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार भरत जो है अपनी माता को दोष न देकर जो है विधाता को दोष देते हैं कि भाग्य ही नहीं को ऐसा मंजूर था कि हम दोनों भाइयों के बीच इतनी दूरियां पैदा कर दी और राम को वनवास दिला दिया। और यदि माता कुमति है तो फिर मैं भी कम नहीं हूँ, अर्थात मुझे भी। तो उन्होंने एक धान के नीच किस्म के पौधे का उदाहरण देकर बताया था कि जिस प्रकार निम्न किस्म की धान की बाली से उत्तम किस्म की धान पैदा नहीं हो सकती और जिस प्रकार काली घोंगी से कभी मोती पैदा नहीं हो सकता, तो उसी प्रकार से मैं कौन सा पाक हूँ, कौन सा साफ हूँ। तो उन्होंने ये बात की थी, यानी सभी ऋषि मुनि। और वहां पर जो है जो वन में राम के पास गए थे, तो राम को वापस लाने के लिए वहां सभी ऋषियों के सामने ये बात उसने रखी थी। अब आगे हम पढ़ रहे हैं कि भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सबु साखी। देख न जाहि विकल महतारी, जरहि दुसह जरपुर नर नारी। महि सकल अनरथ कर मूला, सो सुनि समुझि सहियो सब सूला। सुनिग वन गवन किन्ह रघुनाथा, करि मुनि वेश लखन सिय साथा। बिन पानन हिन है पया देहि पाए, शंकर साख रहेउ एहि घाए। बहुरि निहारि निषाद सनेहु, कुलिस कठिन उर भयउ न बेहु। अब सब आँखि न देखऊँ आई, जियत जीव जड़ सबहि सहाय। जिनहि निरखि मग सापिनि बीछी, तजहि विषम विषु तापस तीछी। तेई रघुनंदनु लखनु सिय, अनहित लागे जाहि। तासु तनय तज दुसह दुख, दैव सहावै काहि। भरत जी कह रहे हैं कि भूपति यानी राजा, राजा कौन? राजा दशरथ ने मरण मरते वक्त प्रेम माने प्रेम की, पनु माने प्रण, राखी माने रख लिया। यानी राजा दशरथ ने मरते वक्त अपने प्रेम के पर्ण को तो बचा लिया, यानी जो उन्होंने कसम खाई थी प्रेम में कि जो वर मांगोगे वो वर मैं जब मांगो जब दूंगा, माता कैकेयी को कहा था। तो उसी बात पे यहाँ पर भरत कह रहे हैं सभा में खड़े होकर कि राजा ने तो मरते वक्त अपने प्रेम की शपथ को निभा लिया, यानी अपने प्रेम के पर्ण को तो रख लिया। और जननी कुमति और जननी की बड़ी बुद्धि का, पूरी बुद्धि का, जगतो माने सारा संसार, सबु माने सब, साखी माने साक्षी है। माता की कुमति का यानी बुरी बुद्धि का तो ये सारा संसार ही साक्षी है। देखी न जाए विकल महतारी, देखी न जाए देखा नहीं जा रहा। विकल माने इस प्रकार का गहन दुख, महतारी माने माताओं का, यानी माताओं का दुख जो है देखा नहीं जा रहा। कौन सा दुख? श्री राम लक्ष्मण और सीता के बनाने का जो दुख है, माता जो हर पल जो दुखी हैं, रो रही हैं, तो उनके दुख की बात यहाँ पर की गई है। जरहि दुसह जल रही हैं, दुसह माने असहनीय, जरपुर नर नारी, यानी जर का मतलब पुरानी प्राचीन वस्तु की तरह जो है सारे जन लोग जो है, पुर माने अयोध्यापुरी के नर और नारी जो है इस असहनीय दुख से जल रहे हैं, जर रहे हैं। वैसे जर ही का अर्थ जो है विशेष निकाले तो अलग भी निकल जाता है, जल रहे हैं ही आएगा, वैसे कष्ट भोग रहे हैं ऐसा भी आ सकता है। यानी अयोध्यापुरी के नर और नारी जो है गहन कष्ट भोग रहे हैं या जल रहे हैं, दो तरह से अर्थ ले रहे हैं। वैसे जल रहे का मतलब कष्ट भोगने की बात ही होती है। मैं ही सकल, मैं ही यानी मैं ही का मतलब मैं ही, यानी यहाँ पर मुझे ही या मैं ही सकल अनर्थ कर मूला। सकल माने संपूर्ण, अनर्थ माने जो अनर्थ हुए हैं, जो भी बुरा हुआ है, अन्याय हुआ है,
उसका ही कर्म हो गया हूँ। मूला माने जड़, यानी करने वाला, अनर्थ करने वाले का जो मूल है, जड़ है, वो मैं ही। क्योंकि यदि मैं नहीं होता तब माता कैकेयी किसी के लिए राज जो है कामना नहीं करती। तो यहाँ पर भरत अपने आप को ही संपूर्ण अनर्थों का मूल या जड़ जो है वो मान रहे हैं। यानी मैं ही, वैसे मही का अर्थ यदि अनुसार नहीं होता तो पृथ्वी होती है, भूमि होती है, लेकिन यहाँ मैं ही, यहाँ अवधि भाषा में लिखा हुआ है ये, तो मैं ही संपूर्ण अनर्थों को कर माने करने वाला, वैसे कर का अर्थ हाथ भी होता है, लेकिन यहाँ कर करने वाला, मूला माने मूल यानी जड़ हूँ, यानी मैं ही संपूर्ण अनर्थ का के मूल हूँ यानी जड़ हूँ। सो सुनी समझी सही सब सूला, जो कुछ भी सुना समझा सहा सब सूला, सब कष्ट जो है सहे। मैंने जो भी सुना समझा और जो भी कष्ट सहे, यानी राम के बारे में जो भी मैंने सुना और वनवास के आदि के बारे में जो समझा, और सारे कष्ट जो है ये सब जो है सहन किए। यानी सूल का अर्थ है वैसे कांटा होता है, कांटा या जो भी कांटे हैं वो सारे के सारे कांटे मैंने ही खुद ही सहे हैं, सही मैंने सहे हैं। सो सुनी जो भी सुना समझा, वो सारे कष्ट जो है कांटों की तरह मेरे ही चुभ रहे हैं, कहने का अभिप्राय यह है। सुनी माने सुनकर, वन गवनु माने वन चले गए, किन्हें माने कैसे रघुनाथ रघुनाथ, यानी केवल सुनते ही, यानी जैसे भूपति ने, राजा दशरथ ने जो है, या माता कैकेयी ने वनवास की प्रार्थना की राजा दशरथ से, और राजा दशरथ ने जैसे ही वन का आदेश दिया, यह सुनते ही रघुनाथ जो है किस प्रकार रघुनाथ वन गमन यानी वन में गमन कर गए यानी चले गए। और करी माने करके, मुनिवेश मुनियों का वेश, लखन सिया यानी लक्ष्मण और सीता, साथा माने साथ, यानी मुनि का वेश धारण करके लक्ष्मण और सीता के साथ जो है मुनि वेश में यानी मुनियों के वेश में सुनते ही वन गमन में यानी वन में चले गए। किस प्रकार रघुनाथ, अर्थात रघुनाथ कैसे जो है केवल राजा दशरथ की आज्ञा सुनते ही मुनि का वेश बनाकर लक्ष्मण और सीता के साथ चले गए, वन चले गए। तो ये थे बिना पानी है पयाद ही पाए, बिना माने बिन माने नहीं, बिना रहित, पानी ने यानी जो चप्पल खड़ाओं जो होती है, जूते जो होते हैं पैरों में पहनने के, तो बिना खड़ाओं के या बिना पानिन्य के यानी पैरों में पहनने वाली चप्पल आदि के, जूती आदि के, पया देह में पैरों में पाए माने पाए यानी पैरों में पहने, यानी बिना पैरों में चप्पल या खड़ाओं आदि पहने ही चले गए। शंकरु यानी शंकर भगवान, साक्षी माने साक्षी है, रहु माने रहा, एही माने इस, इन, घाय माने घावों के, शंकर ही इन घावों के साक्षी हैं। घावों का मतलब पैरों में जो छाले पड़े हैं राम के, या पैरों में जो घाव हो गए हैं, इन सब घावों के साक्षी तो भगवान शंकर ही हैं। अर्थात भगवान शंकर ने ही इन घावों को देखा है, जो राम के पैरों में जो घाव पड़ गए हैं। और बिना पैरों में कुछ पहने ही, पैरों में पया दे ही पाए यानी पैरों में कुछ भी पाए यानी पहने ही, बिन पानी ने बिना जूते के ही यानी वो चले गए। मुनि का वेश धारण करके लक्ष्मण और सीता के साथ राजा दशरथ की आज्ञा पाते ही किस प्रकार रघुनाथ जो है चले गए। और इन पैरों में घावों के साक्षी रहे, यही गांव रहे हैं, यही माने इन घावे माने घावों के, शंकरु साक्षी यानी भगवान शंकर ही साक्षी रहे हैं इन घावों के। बहुरी निहारी, बहुत बार निहारी माने निहारा, निषाद, निषाद जो वन में रहता था, निषाद जाति का एक शिकारी जो राम के जो है घावों को जो है पानी से धोता है और उस पानी को पीता है, उस निषाद की बात की गई है। तो निषाद स्नेह, निषाद का स्नेह है ने जो है यानी निषाद के प्रेम ने ही उन पैरों को या उन छालों को बहुत निहारा, यानी निषाद इतना रोया था कि राम के पैर जो उसने अपने आंसुओं से धो दिए थे उन गांवों को देखकर। तो भगवान राम के, तो इसलिए निषाद का उदाहरण बरत देते हैं कि निषाद प्रेम पूर्वक, निषाद ने ही प्रेम से उन घावों को बहुत बार निहारा था, जो पैरों में घाव पड़े थे श्री राम के, जो बिना पैरों में कुछ पहने ही वन में आ गए थे। तो उसकी बात यहाँ पर की गई है।
कुलिस कठिन कठोर मुश्किल उर माने हृदय में, अरे सॉरी, यानी कुलिस कठोर वज्र के समान, उर माने कठिन माने मुश्किल, उर माने हृदय में, भय भय, न बेहू माने नहीं रखा। यानी इस प्रकार कुटिल कठोर वज्र के समान जो है संकट कष्ट सहते हुए भी उन्हें अपने हृदय में किसी प्रकार का भय नहीं रखा, ये कहा है। अब सब आंखें देखें आई, और अब सब कुछ आंखों से देखूं देख कर आई माने आया। यानी जब भरत राम के पास कुटिया में पहुंचे, राम को बाहर सभा में लाए हैं, तो उन्होंने राम के पैरों के घाव और कष्ट को देखा है, तो उसी बात कहा कि अब सब मैंने आंखों से अब देख लिया है। जियत जीव जड़ सब ही सहाय, जीते जी, जियत माने जीते जी, जीव जो है, जीव जड़ यानी जीव या निर्जीव को, सभी माने सब कुछ, सहाय माने सहा, सहन करवा दिया। यानी जीते जी जीव और जड़ को, यानी जीव जो जी रहे थे उन अयोध्या वासियों को या जीवों को, और जड़ माने जो निर्जीव थे, महल आदि जो है सबको सब कुछ सहन करा दिया, अर्थात सारा कष्ट जो है वो सहन करवा दिया। यानी ये सारा दुख जो है जीव जड़ सब ने श्री राम के इन भावों को देखकर, राम के कष्ट को देखकर सहन किया। जिन ही जिन को निरखी माने देखकर, मग माने रास्ते के, सापिन माने सांप, बिछी माने बिच्छू। जिनको देखकर रास्ते के सांप और बिच्छू माने तज देते हैं, तज ही माने तज, त्याग देते हैं, विषम माने महाभयंकर, विषु माने जहर को, तापस तीछी यानी तपस्या से तीखे। जिनको देखकर, जिनकी तप को देखकर, जिनकी तपस्या को देखकर जो है रास्ते के सांप और बिच्छू भी अपने विषम से विषम विष को भी, विषु तीछी माने छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, तीखे विष को छोड़ देते हैं, ऐसा कहा। तजी माने छोड़ देते हैं, तीछी माने तीखे, तीखे मीन्स जो भयंकर विष है, तीखा विष है, उसको भी छोड़ देते हैं। यानी रास्ते के सांप और बिच्छू भी जिनको निहार कर अपने विषम विष को छोड़ देते हैं, ये बात यहाँ पर कही गई है। तेई रघुनंदनु लखनु सिय अनहित लागे जाहि, तेई माने वे रघुनंदनु यानी श्री राम, लखनु माने लक्ष्मण, यानी तेई माने वे रघुनंदन, लखनु लक्ष्मण, सिय सीता, अनहित यानी जिसको अहित लागे माने लगते, जाहि माने जा रहे हैं, यानी वे ही रघुनंदन लक्ष्मण और सीता, जाहि माने जिसको भी अनहित लागे यानी जो अपने भले के लिए नहीं लगते हैं, तासु माने उस, तनय माने पुत्र को, तजी माने त्याग कर, दुसह माने असहनीय, दुख माने दुख को, दैव माने हे भाग्य हे विधाता, सहावई काहि यानी कैसे कैसे सहन, सहावई माने सहन, काहि माने करावेगा। यानी जिसको ये लक्ष्मण और सीता जिस विधाता को भी जो है अहित करने वाले लगते हैं, यानी हित करने वाले नहीं, बुरा करने वाले लागे, उस पुत्र को छोड़कर ये असहनीय दुख है, भाग्य है विधाता, किस किस को सहन या कैसे कैसे सहन करावेगा, विधाता को दोष कर देकर यहाँ पर इसमें दोहे में कहा है। दोबारा सुन लो। भूपति ने मरते वक्त अपने प्रेम के पर्ण की लाज रख ली यानी बचा लिया, और जननी माता के कुमति बुरी बुद्धि का जगतो माने संसार और ये सब साक्षी है, यानी माता ने अपनी बुद्धि का किस प्रकार बुरी बुद्धि का प्रयोग किया, इसके तो सभी साक्षी हैं। देखी न जाए, देखा नहीं जा रहा, विकल माने इस प्रकार का मह भयंकर दुख, महतारी माने माताओं का, जल रही कष्ट भोग रहे हैं, जल रहे हैं, दूसरे माने सहनीय जल रहे हैं, या मतलब कष्ट भोगने में ही आ जाएगा ये। पुर नर नारी, अयोध्या के नर नारी, यानी अयोध्या के नर नारी जो है असहनीय कष्ट को भोग रहे हैं। और मैं ही सकल अनर्थ करमूला, और मैं ही इन संपूर्ण अनर्थों के यानी अन्यायों का जड़ हूँ,
सो सुनी, जो कुछ भी सुना समझा सहा, सब कांटों की तरह सहा। यानी लोगों ने मुझसे जो भी कहा, जो भी मैंने समझा, मैंने सब कांटों की तरह सहन किया, यानी कांटों की तरह चुभे। अर्थात भरत पर जो दोष थोपा गया राम को वन में भेजने का, तो वो सब सुनी वन गमन किन्हे रघुनाथा। और किस प्रकार रघुनाथ जो है राजा की पिता की बात सुनते ही वन में चले गए और मुनि का वेश धारण करके लक्ष्मण और सीता के साथ चले गए। तो लक्ष्मण और सीता के साथ जो है किस प्रकार राजा दशरथ की बात सुनते ही वन में चले गए और बिना पानी न पया दे, और पैरों में भी कुछ भी चप्पल जूते कुछ भी नहीं पहने ही वन में चले गए। और शंकर साक्षी रहे हुए घाय, और शंकर भगवान ही इन घावों के साक्षी हैं। बहुरी निहारी निषाद विषय की, निषाद ने भी इन घावों को बड़े प्रेम पूर्वक बहुत बार निहारा था। और पुलिस कठिन और भय न बेहू, और इस प्रकार कठोर वज्र के समान कठिन हृदय में कोई भय नहीं है हुआ फिर भी। तो अब सब आखिर देखी आई, तो अब सभी मैंने आंखों से देख लिया। जीव जीव जड़ सब हिसाए, जीते जी इस जड़ को सब सहन करना पड़ा, यानी जीव और जड़ को सब कुछ सहन करना पड़ा। जिन्हें निर्खिप मग सापनी बिछी, जिनको देखकर रास्ते के सांप, और मग का अर्थ रास्ता होता है, सांप बिछी यानी सांप और बिच्छू तजी छोड़ देते हैं, विषम विशुद्ध तीछी यानी तीखे जहर को, तीखे से तीखे विष माने जहर को भी तीछी तापस यानी तप से छोड़ देते हैं। अर्थात जिनके तप से रास्ते के सांप और बिच्छू भी विषम से विषम जहर को छोड़ देते हैं, जिनके प्रभाव से भी कह सकते हैं तप तापस का अर्थ होता है। तेई रघुनंदन वे रघुनंदन, लक्ष्मण सिया सीता अनहित लागे जाहि, जिसको अनहित लगते हैं यानी जिसको जो है अच्छे नहीं लगते, उस तो यानी खुद के लिए भरत के लिए तनय उस पुत्र को, तजी माने छोड़कर, यानी उस पुत्र को जो राम छोड़कर है, तो ये दुस्सह दुख देव, यह देव यह असहनीय दुख साहविका, यानी कैसे कैसे सहन करावेगा। यानी यहाँ पर दुख सहन करने की उस स्थिति को बता रहे हैं भरत कि किस प्रकार उस दुख को सहन करावेगा, जिसको राम लक्ष्मण और सीता अनहित लागे है विधाता, तुझे अनहित लागे, यानी विधाता को भगवान को जो है दोषी ठहराते हुए कहते हैं कि आपको अच्छा नहीं लगा, इसलिए राम लक्ष्मण सीता को जो है आपने वन में भेज दिया। यानी ना तो माता को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं यहाँ पर भरत, यहाँ पर भाग्य और विधाता को दोषी ठहराते हुए अपने दुर्भाग्य पर जो है पछता रहे हैं। तो ये था। अब इसमें कुछ अलंकार देख लेते हैं। वैसे प्रसंग की बात करें तो प्रसंग जैसे मैं लिख कर दूंगा ही, सांकेतिक पद्यावतरण या पद्यांश लिख सकते हो या काव्यांश लिखा जा सकता है। हमारी हिंदी की सुपाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित है। भक्तिकालीन महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के अंश भरत राम के प्रेम से उद्धृत है या अवतरित है। तो इस अंश में कवि तुलसीदास जी ने राम के वनगमन के बाद भरत की मनोदशा का वर्णन किया है। तो भरत इस परिस्थिति के लिए स्वयं को जिम्मेदार मान रहे हैं और कह रहे हैं। तो ये बातें जो है मैंने बता ही दी कि क्या क्या कह रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नहीं, इसके अलंकार देख लेते हैं। भी मैंने अलंकार कहा था। तो पहली लाइन में देखो पेमपनु, पेमपनु शब्द है, और आगे है इसी लाइन के लास्ट में सबु साखू, साखी है, सबु साखी। तो यहाँ पर पै और सै की आवृत्ति है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। तो पहले अनुप्रास अलंकार ही देख लेते हैं सारे कहाँ कहाँ है। और नर नारी शब्द है दूसरी लाइन का लास्ट जो वर्ड है, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। एक बार मैं जो है इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कहाँ पर है। तो देखो यहाँ पर प्रेम पन्नू है, और यहाँ पर सबु साखी है, यहाँ पर नर नारी है। ये अनुप्रास अलंकार ही मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ पर है। इसके बाद सो सुनी समुझी सहु सब सूला, बहुत अच्छा उदाहरण है अनुप्रास का, क्योंकि सह की आवृत्ति पूरे उसमें कर दी है। तो अनुप्रास अलंकार के विशेष हैं कवि। और फिर आगे है पानिन पयादेहि, पै की आवृत्ति है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास है। फिर शंकरु साखी, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। फिर निहारी निषाद, नैने की आवृत्ति, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। पुलिस कठिन, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। फिर आगे है जियत जीव जड़, ये तीनों जय की आवृत्ति है, तो यहाँ पर अनुप्रास है। सभी साही, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। फिर विषम विषु वैभव की आवृत्ति, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके बाद हम इसमें जाएंगे तासु तनय तजी और दुसह दुख,
दैव, ये तीन शब्द हैं, तो यहाँ पर भी जो है तीनों शब्दों में इसमें दै की आवृत्ति, इसमें तैत की आवृत्ति है, तो इन सब में क्या है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अब और कोई देख लेते हैं जो भी दूसरा अलंकार यहाँ पर बनता है हमारा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि विशेष तो कोई अलंकार इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हर जगह जो है केवल अनुप्रास की ही छटा है, तो अनुप्रास अनुप्रास अनुप्रास, तो और कोई विशेष यहाँ पर अलंकार नहीं है। तो ये है। अब हम आते हैं इसके छंद पर। तो आपको पता है कि ये हिस्सा हमारा जो है चार पाई जिसमें होती हैं, तो जिसके चार भाग हैं, दो दो लाइनें जो है चार भाग बने हैं, तो ये हमारा जो है चौपाई छंद है। और फिर ये हमारा जो रह गया ये दोहा छंद है। तो इसमें दोनों छंद हैं, एक चौपाई है एक दोहा है। तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो है चौपाई छंद है। तो ये चौपाई छंद है और ये दोहा छंद है। तो ये मैं लिख नहीं रहा क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आपको बता रहा हूँ बस। अब हम पहुंचते हैं नेक्स्ट में। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, अब आ जाते हैं यहाँ पर। तो इन लाइनों को मैं हटा देता हूँ। वैसे चौपाई छंद तो इसमें भी, इसमें नहीं है, सॉरी, पद छंद है, पद आ गया है इसमें, तो मैंने वैसे ही बोल दिया था क्योंकि मुझे ध्यान नहीं रहा। अब हम आ जाते हैं पद में। और तुलसीदास, इसी कविता का दूसरा भाग है, तुलसीदास जी द्वारा रचित है। और गीतावली, वो रामचरितमानस से थे। ये है गीतावली जो ग्रंथ लिखा था तुलसीदास जी ने, काव्य ग्रंथ लिखा है, और ये भी रामायण पर आधारित है। और हमने कहा था कि कवितावली और गीतावली में वो पद जो उन्होंने लिए, जो रामायण में उनसे छूट गए थे, कुछ रह गया था, तो वो पद यहाँ पर जो उन्होंने लेने का प्रयास जो है किया है। यहाँ पर हम बात करें इस काव्यांश में, तो राम के वनगमन के बाद माता कौशल्या की स्थिति कैसी है राजमहल में, वो दर्शाया गया है कि किस प्रकार जो माता कौशल्या का दुख जो है वो राजमहल में रहते हुए व्यतीत, वह किस प्रकार का दुख, वो दुखी थी, कैसे दुखी थी, और किस प्रकार राम को याद कर रही थी, तो वो इस पद में दिखाया गया है। हम आ जाते हैं इस पद में। जननी निरखती बान धनुया, बार बार उर नैन लावती प्रभु जी की ललित पनहिया। कबहु प्रथम जो जाई जगावती, कही प्रिय वचन संवारे। उठूं तात बलि मातु बदन पर, अनुज सखा सब द्वारे। कबहु कहती यो बड़ी बार भई, जाहु भूप पह भैया। बंधु बोली जेऊ जो भावे, गई निछावरी मैया। कबहु समुझी वन गमन राम को, रही चकी चित्र लिखी सी। तुलसीदास वह समय कहे ते, लागती प्रीति सीखी सी। यानी माता कौशल्या की दुख भरी स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि माता कौशल्या जननी, जननी माने माता, निरखती माने देखती है, निहारती है, बाण धनुया धनुष बाणों को, यानी राम के धनुष बाणों को माता कौशल्या जो है बार बार देख रही है, ध्यान से देख रही है। यदि किसी माँ का बच्चा बिछुड़ जाता है तो माँ उसकी रखी हुई वस्तुओं को देखकर उसे याद करती है, तो वैसी स्थिति यहाँ पर कौशल्या की दर्शाई गई है। बार बार उन नैनन लावती, बार बार उन्हें हृदय से नैनों से लगाती है। किसकी? प्रभु जी की ललित माने सुंदर, पनैया माने जूतियों को, यानी प्रभु जी की सुंदर जूतियों को बार बार हृदय और नैनों से लगाती है। माता राम की जो है पनैया है, पैरों में पहनने की जो खड़ाऊ या चप्पल है उस समय, उनको जो है सुंदर पनैयों को जो है बार बार हृदय से और नैनों से लगाती है। कबहू, कभी, प्रथम जो जाई जगावती, कभी उसे लगता है कि जैसे प्रथम माने पहली बार, जो माने जैसे, जाई माने जाकर, जगावती माने जगाती है। प्रथम माने पहले जगाना, कब? सुबह प्रातः काल पहले जगाना, यानी दिन में सोए हुए को जगाना पहला जगाना नहीं होता है,
सुबह सुबह माता के द्वारा जैसे अपने बच्चों को जगाना होता है पहली बार, तो वैसे ही। तो कभी ऐसा लगता है उसे जैसे वे सुबह सुबह जो है जाई जगावती यानी जगाने के लिए जा रही है। कही माने कहकर प्रिय वचन माने मीठे वचन, सवारे माने संवार कर सुधार कर। यानी माता जो है प्रिय वचनों से कभी ऐसा लगता है जाकर जो है जगा रही हो। यानी माता कौशल्या को कभी ऐसा लगता है जैसे सवेरा हो गया है और जाकर मैं अपने बच्चों को जगाती हूँ, प्रिय वचन बोलकर जो है जगाती हूँ। वैसे माता का कर्तव्य होता है कि बच्चों को धमका कर डरा कर ना उठाए, बल्कि उनको प्रेम से मीठे वचनों से जो है बच्चे को जगाना चाहिए। देखो उस समय के तुलसीदास द्वारा लिखित भी बड़े एक वाक्य में बड़ी-बड़ी साइंस जो है वो फैल कर दिए हैं कि किस प्रकार जो है एक बच्चे को जो सुबह प्रातः काल जगाना चाहिए, तो कैसा ध्यान रखना चाहिए वो शिक्षा इस लाइन में दे दी है कि प्रिय वचन बोलकर जो है जगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरे दिन बच्चे जो है दिमागी रूप से या मस्तिष्क से फ्रेश रहेगा और खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा। नहीं तो एक बार हम प्रातः काल बच्चे को डरा के, धमका के या कोई डाँट-डपट करके उठाते हैं तो पूरे दिन उसका जो है दिमागी रूप से संतुलन वो अच्छा नहीं होता है। तो ये भी इसमें समझाया गया है कि कभी-कभी कौशल्या को ऐसा लगता है माता को जैसे वो प्रातः काल जो है जगाने जा प्रिय-प्रिय वचन बोलकर राम को जगाने जा रही है। और कैसे वचनों से? उठो तात के है पुत्र, उठो बलिहारी, मातु माने माता बदन पर तुम्हारे, बदन मीन्स मुख पर। यहाँ बदन शरीर के लिए नहीं, मुख के लिए प्रयोग किया गया है। ये ब्रज भाषा के शब्द हैं। तो हे पुत्र उठो, तुम्हारी माता तुम्हारे मुख पर बलिहारी जाए। यानी बच्चे का सुंदर मुख प्रशंसा करती है माता बच्चे की कि तुम इतने सुंदर हो कि तुम्हारी माता तुम्हारे ऊपर बलिहारी जाए, बलिदान दे दे। अनुज तुम्हारे छोटे भाई, सखा माने मित्र, सब माने सभी, द्वारे माने दरवाजे पर है। यानी तो बच्चे को वो बात जो उसकी इष्ट हो, इच्छुक हो, वो जाग जाए और वो बड़ा खुश हो कि सब मेरे इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे ही वचन माता कौशल्या ने संवार कर कहे। कभी ऐसा माता को लग रहा है, ऐसा लग रहा है, वो जगा नहीं रही है जाकर, उसको दुख में करुण में जो है इस प्रकार के जो एहसास हो रहा है कि छोटे भाई और सखा सब दरवाजे पर खड़े हैं। अनुज का अर्थ छोटे भाई होते हैं, अग्रज का अर्थ बड़े भाई होते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। अनुज सब छोटे भाइयों के लिए प्रयोग किया गया है और सखा सब मित्रों के लिए प्रयोग किया गया है। कभू कहती और कभी कभी कहती, यो माने ये ऐसे, कभी कभी ऐसे कहती है कि बड़ी बार भाई, अब बहुत बार हो चुकी है। बार का अर्थ बार यानी समय। बड़ी बार भाई यानी बहुत समय हो गया, भाई माने हो गया, जाहू माने जाओ, भूप माने राजा के, पह माने पैरों में, यानी राजा के पह पास जाना या चरण छूने के लिए सुबह सुबह उठते ही भैया माने भैया तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, यानी भैया तुम भी जा रहे हैं। यानी अब बहुत बार हो चुकी है, यानी बहुत समय हो गया। और भूप जाओ, भूप है यानी जाओ राजा के पैरों में, यानी राजा दशरथ के चरण छूने के लिए जाओ, तुम्हारे भैया बुला रहे हैं। ये भैया शब्द इसलिए प्रयोग किया गया। यानी यहाँ पर एक शब्द जो है बहुत सारा अर्थ निकालने में रहता है, क्योंकि वैसे ही आगे चलता है। बंधु बोली जय जो भावे, गई निछावरी मैया। और कभी बोलती है कि बंधुओं के साथ बोली बंधु जय कि हे बंधुओं, बंधु शब्द व्यक्ति के लिए या भाई के लिए होता है, वैसे तो बंधु व्यक्ति के लिए होता है, मनुष्य के लिए। कि बंधु जय जो भावे, जो जय माने जीमो या खाओ या भोजन करो, जो भावे जो अच्छा लगे। गई माने हो गई निछावरी, निछावर हो गई मैया तुम्हारी मैया, यानी तुम्हारी मैया तुम पर निछावर है। और बोली कि बंधु यानी बच्चों जो भावे खाओ, जो अच्छा लगे वो खा लो। कब हूँ समझी, और कभी कभी समझी माने समझ जाती है कि राम वन गमन को, वन गमन राम को, यानी राम का तो वन गमन हो चुका है। यानी इस प्रकार खोई हुई है कि बड़बड़ाने लगती है। कोई भी दुख में जो व्यक्ति है उसको होश हवास रहता नहीं है। वैसे ही माता कौशल्या की स्थिति बताई गई है कि ऐसे ऐसे बार बार जो है ऐसे भाग रही है, जैसे बच्चों को जगाने के लिए जा रही हो, बड़ी खुश हो रही है और जाकर ऐसे कह रही हो कि बहुत देर हो गई, मतलब तुम्हारे भैया भी हैं और बंधु भी हैं, वो सबके साथ जो है जीवन करो, भोजन करो, खाओ, तुम्हारी मैया तुम पर न्यौछावर है। ये सब बातें याद करके खुश हो रही है, लेकिन अचानक समझ गई कि राम का तो वन गमन हो गया है। रही मने रह जाती है चकित,
माने चकित, हैरान, चित्र लिखी सी चित्र के लिखित की भांति। यानी अचानक जो है, जैसे ही उसको समझ में आया कि राम का तो वनगमन हो चुका है, तो हैरानी से चित्र की भांति हो जाती है, यानी बिल्कुल सुन चुपचाप खड़ी हो जाती है। अर्थात उसको अचानक पता लगता है कि राम को तो किसको उठाने जा रही है, किसको ये कहने जा रही है कि जाओ भोजन, जो अच्छा लगे भोजन खाओ, वो तो वन में जा चुका है। तो इस प्रकार वो हैरान रहकर चित्र की भांति खड़ी रह जाती है। तुलसीदास वह समय कहे, तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय के बारे में क्या कहें। वह समय कहे थे, यदि उस समय के बारे में कहूं तो लागती माने लगती है, प्रीति माने प्रेम सीख रही हो, सीखी माने सीखना नहीं, या मोरनी होता है, मोरनी सी मोरनी की तरह, यानी ऐसे लगता है, ऐसे लगती है उस समय के बारे में कहे तो जैसे मोरनी का प्रेम हो, यानी मोरनी की प्रेम की भांति, यानी मोरनी जैसे प्रेम में आंसू बहाती है, वैसे ही बच्चों के प्रेम में जो है माता कौशल्या रो रही है, यानी दुख, खुश भी हो रही है और फिर अचानक याद आते ही रो भी रही है। ये था। और एक बार दोबारा शॉर्टली समझा देता हूँ कि माता जो है राम के निरखती माने देख रही है, बांधुनी यानी धनुष बाणों को निहार रही है। निरखती देखना, निहारना होता है, और उन्हें बार बार अपने हृदय से प्रभु जी की सुंदर पनिया को यानी सुंदर जुतियों को अपने हृदय से और आंखों से लगा रही है। और कभी कभी उसको एहसास होता है कि वो जाकर जो है प्रातः काल पहले ही सुबह सुबह जगा रही हो, मीठे वचन बोलकर जो है जगा रही हो और कह रही हो कि हे पुत्र उठो, तुम्हारे मुख पर, तुम्हारी माता तुम्हारे बदन पर, तुम्हारे वदन का मतलब मुख पर जो है बलिहारी जाए, और तुम्हारे अनुज छोटे भाई और सखा सब दरवाजे पर खड़े हैं, और कभी यह कहती है कि बहुत बार हो चुकी है, अब राजा के पास जाओ, यानी राजा के चरण छूने के लिए आदि की बात की गई, तुम्हारे भैया जो है वो तैयार हैं। बंधु, और कभी कभी कहती है कि हे बंधु, हे पुत्रों, जैसा बंधु वैसे भाईचारे आदि के लिए लिया जाता है, यानी पुत्रों के लिए लिया जाता है, सभी के समूह के लिए प्रयोग किया गया है, बच्चों के लिए, आगे जो अच्छा लगे वो खाओ, तुम्हारी मैया ऊपर न्यौछावर है। जय का अर्थ जीवना होता है वैसे लोकल भाषा में, यहाँ भोजन करने की बात यहाँ पर की गई है। इसके बाद कभी कभी उसको तुरंत एहसास होता है कि राम का वनगमन हो चुका है, तो वो हैरान होकर चित्र की भांति जो है खड़ी रह जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय के बारे में क्या कहें, ऐसी लगती है जैसे मोरनी के प्रेम की तरह, मोरनी से प्रेम सीख रही हो, ऐसा भी हो सकता है। तो सीखी कह रहे तो दो हैं, यहाँ पर सीखना भी है और सीखी का अर्थ मोरनी भी है, तो इसका मतलब यहाँ पर श्लेष अलंकार तो निश्चित रूप से है। तो अलंकारों के बारे में अभी हम बताएंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से अलंकार हैं, तो ये ध्यान से आपको एक बार अच्छी प्रकार से समझ लेना चाहिए। अब इसमें हम देख लेते हैं कि कहाँ पर कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है। वैसे मैंने प्रत्येक लाइन के प्रत्येक शब्द का अर्थ बताने का प्रयास किया, और सभी शब्दों को लगभग जो शब्द जिनका अर्थ जो है अलग लगता है वो मैंने जो है व्याख्या में दिया है। सभी शब्दों के अर्थ जो निकाल कर यहाँ पर दिए हैं। अभी इसके शब्दों के जो उसको देख लेते हैं कि क्या क्या जो है इसमें अलंकार निकल रहे हैं। देखो इसमें दूसरी लाइन है, पहली लाइन में कोई अलंकार नहीं है। बार बार का अर्थ दो बार एक शब्द प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर जो है इस बार बार के कारण जो है यहाँ पर हमें पता है कि पूर्णोक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग जो है यहाँ पर हुआ है। ये इसके बाद जो है हम दूसरा अलंकार देखते हैं, इसमें ढूंढते हैं कि सीखी सी शब्द आया है, वैसे लास्ट में आया है, और सीखी सी मैंने बता भी दिया था कि यहाँ पर जो है जो दो इसका लास्ट का पद का जो लास्ट की लाइन है सीखी सी, सा से सी के कारण यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, लेकिन सीखी शब्द के दो अर्थ होने के कारण जो है यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग भी है। बाकी जो जाई जगावती, ये है इसमें नेक्स्ट लाइन में है, जो जाई जगावती जय जय की आवृत्ति है, तो ये अनुप्रास तो है ही। मैंने अनुप्रास अलंकार बाद में बताया क्योंकि ये आप सब पहचानते ही हो। और एक है सखा सब और कबहू कहती, तो ये सब, ये जो है सखा सब है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और कबहू कहती जो, ये भी अनुप्रास है, बड़ी बार ये भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और इसके बाद और कोई जो जगावती, इसमें दूसरा अलंकार भी है, मैंने ध्यान नहीं दिया, इसमें जो जाई जगावती, जो जैस जो त्यों मानो मनो जानो जनो, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का भी प्रयोग जो है यहाँ पर किया गया है, तो इसमें उत्प्रेक्षा भी है।
यहाँ पर इसे लिखा नहीं जाता साफ साफ, बाकी मैंने व्याख्या में दे ही रखा है। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग भी जो है यहाँ पर किया गया है। इसके बाद बाकी तो इसमें चित्र लिखी सी, यहाँ पर भी उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। चकी चित्र में अनुप्रास अलंकार भी है, तो यहाँ पर उपमा और अनुप्रास दोनों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। वन गमन राम को रही, यहाँ पर रह रहे क्या होते हैं, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और बंधु बोली, ये लाइन ये छोड़ दिया था मैंने, बंधु बोली यहाँ पर जो है वैभव की आवृत्ति, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। बाकी यही है। तो ये कुछ हैं जो मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं, जहां पर जो अलंकार है, बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जो जाई जगावती में उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद कबू कहती में अनुप्रास है, बड़ी बार में अनुप्रास अलंकार है, सखा सब में अनुप्रास अलंकार है, बंधु बोली में अनुप्रास अलंकार है। चकी चित्र लिखी सी, यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रीति सीखी सी, इसमें दो अलंकार हैं, यानी सीखी सी से इसमें वैसे तो अलंकार तो 3 हो जाएंगे, लेकिन ये सी का कान नहीं लगाते हम, उपमा अलंकार लगाते हैं। इसमें उपमा और श्लेष, सीखी के अर्थ जो है सीखना होता है और सीखी का अर्थ मोरनी भी होता है। तो ये दो अर्थ जो होने के कारण यहाँ पर क्या है, श्लेष अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। तो ये है। बाकी इसमें छंद की बात करें तो चौपाई छंद नहीं रहेगा, पद छंद हो जाएगा, क्योंकि ये पद है। और दूसरी बात करें कि यहाँ पर रस कौन कौन से हैं, तो माता का रोना करुण है, लेकिन विशेष वात्सल्य रस है, क्योंकि बच्चे के प्रति प्रेम माता का जो उन धनुयों को देखकर है, और जब उसको याद आती है राम तो वन को चले गए हैं, तो यहाँ पर करुण रस है। तो दो तरह से रस है, पहले में वात्सल्य रस है, फिर जो है करुण रस में चला जाता है। तो यहाँ पर करुण में वात्सल्य रस है। माधुर्य गुण है, भाषा अवधि नहीं रहेगी, यहाँ पर ब्रज भाषा हो जाएगी। चलो नेक्स्ट में लास्ट में चलते हैं, तो उसको देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट है, राघव एक बार फिर आओ, एबर बाजी विलो की अपने बहुरो बनहि सिधाओ, जे पय प्याई पोखी कर पंकज वार वार चुकारो, क्यों जी वही मेरे राम लाडले ते अपने पट बिसारे, भरत सोगुनी सार करत है अति प्रियजनी तिहारे, तदपि दिन ही दिन होते झावरे, मन हो कमल हिम मारे, सुनहु पथिक जो राम मिल ही बन कहियो मातु संदेशो, तुलसी मोही और सबहिन ते इन्हें को बड़ो अंदेशो। माता कहती है कि हे राघव एक बार फिर आओ, कि एक बार तो कम से कम फिर से आ जाओ, यानी एक बार तो कम से कम आ जाओ। तो माता जो है इस प्रकार जो है कहती हुई कि राम कम से कम राम का एक बार तो घर आना हो जाए। क्यों हो जाए, तो अभी बताएंगे कि काव्य के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं। कि हे राघव, हे राम, हे रघु की संतान, एक बार फिर आओ, यानी एक बार फिर से आ जाओ, यानी एक बार आ जाओ। एक बार बाजी माने अपने घोड़ों को, बिलो की माने देख लो, आपने बहुरो माने बहुत, बन ही बहुरो बन ही सिधाओ, यानी फिर जो है फिर से आप बेशक से वन सिधाओ, बन ही यानी वन में सिधाओ माने सिधार जाना या चले जाना, और फिर जो है भले ही आप वन में चले जाना। बहुरो माने बहुत, यानी आपने बहुरो यानी उसके बाद जो है, या यहाँ पर जो है एक बार देख लो इनको, और उसके बाद जो है भले ही, बहुरो का अर्थ भले ही में निकलता है, वन ही सीधा हो, यानी फिर भले ही वन चले जाना। कि एक बार बाजी विलो की, यानी एक बार इन घोड़ों को देख लो, यानी अपने इन घोड़ों को जो है देख लो एक बार, और फिर भले ही वन जो है चले जाना। इसके बाद जे पय प्याई पोखी कर पंकज बार बार चुचकारो, जिनको पय प्याई यानी पानी पिलाकर, पोखी माने देखभाल कर, पंकज कर पंकज यानी अपने कमल रूपी हाथों से बार बार चुचकारो, यानी इनको बार बार जो है चुचकारो, यानी इनको सहलाओ, यानी इनको पानी पिलाकर और अपने कमल रूपी हाथों से बार बार चुचकारो यानी सहलाओ, जिनको आप जो है, वैसे ऐसे भी कहा कि जे जिनको
आप पानी पिलाकर जो है देखभाल देखभाल करना होता है, देखभाल कर कमल रूपी हाथों से बार बार झुझकारते थे। उन घोड़ों को एक बार देख लो और फिर भले ही वो वन चले जाना। ये कहा। क्यों जीवे हैं, क्यों जिए मेरे राम लाडले, कि हे मेरे लाडले राम, ये क्यों जिए ते अब वे घोड़े, अब यानी अभी, निपट बिसारे यानी बिल्कुल बिसारने वाले, यानी इस संसार को या प्राण छोड़ने वाले हैं। वे तो अब निपटने ही वाले हैं, यानी वे तो अब जाने ही वाले नहीं। वैसे बिसारने का अर्थ विस्मरण करना होता है, भुला देना करना होता है। जते अब निपट, वे तो अब बिल्कुल जो है, उनको तो आप तो जो है बिल्कुल भूल ही गए हैं। विसारे अर्थ के इस प्रकार के अर्थ निकलते हैं। वैसे विसारा अर्थ विस्मृत करना, तो जिनको आप जो है हे लाडले वो क्यों जिए जिसको अब तुम बिल्कुल भूल चुके हो। भरत सौगुनी यानी 100 गुना, सार माने देखभाल, करत हैं करते हैं, अति प्रिय अत्यधिक प्रिय, जानी माने जानकर, तिहारे माने तुम्हारे। यानी भरत जो है तुम्हारे अत्यधिक प्रिय मानकर, अति प्रिय जाने अत्यधिक प्रिय जानकर, तिहारे माने तुम्हारे, 100 गुनी सार का अर्थ है यानी 100 गुना ज्यादा देखभाल करते हैं। यानी भरत तुम्हारे अत्यधिक प्रिय मानकर इन घोड़ों को तुम्हारे से 100 गुना ज्यादा देखभाल करते हैं। तदपि, तो भी यानी तब भी, दिन ही दिन यानी प्रत्येक दिन, होत माने हो रहे, जावरे माने कमजोर, फिर भी दिन ही दिन जो है कमजोर होते जा रहे हैं। मनहु मानो, कमल माने कमल पर, हिम मारे माने हिमपात हो गया हो, हिम मारे बर्फ के मारा कमल, मानो बर्फ का मारा हुआ कमल। यानी कमल पर यदि बर्फ गिर जाए, यानी कहने का मतलब स्नोफॉल हो जाती है, बर्फ गिरने लग जाती है तो कमल नष्ट हो जाता है, मुरझा जाता है। वैसे ही ये भी दिन ही दिन जो है झावरे होते जा रहे हैं, मानो जैसे कमल पर हिमपात होना यानी बर्फ का गिरना। ये उदाहरण दिया है। सुनो पथिक, हे राहगीरो सुनो, हे राहगीरो यानी पथिक कौन होते हैं, जो घूमने फिरने वाले, यात्रा करने वाले होते हैं, यात्रियों, सुनो। जो राम मिल ही, जे है जो ने, जे राम मिल ही, जिसको राम मिल जाए वन वन में, तो कहियो माने कहना, मातु संदेशो, माता का यह संदेश है, यदि किसी को राम मिल जाए तो कह देना। कौन सा संदेश? घोड़ों के संदेश का। तुलसी दास जी कह रहे हैं कि मोहि मुझे और सबनी, और सबको, ते इन्हें को, और इनको बड़ा अंदेशो, और इनको बड़ा संदेह है। अर्थात कहीं ये जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये मुझे और सबको, इन सबको संदेह है। तो यहाँ पर माता कौशल्या की करुण स्थिति का वर्णन किया गया है। राम को याद करती ही घोड़ों के माध्यम से कहती है कि कम से कम एक बार तो आ जाओ, एक बार जो है इन घोड़ों को जो है अपने कोमल का हाथों से जो है सहला दो, चुचकारो, फिर भले ही वन चले जाना। और हे मेरे राम लाडले, क्यों ये जीवित रहे, अब तो ये जिनको तुम बिल्कुल भूल ही गए हो। भरत 100 गुना सार कर अर्थ है देखभाल कर रहे हैं, क्यों? तुम्हारे अत्यधिक प्रिय मानकर, यानी तुम्हारे अत्यधिक प्रिय घोड़े हैं, इसलिए भरत 100 गुना सार करते हैं यानी देखभाल करते हैं। फिर भी दिन ही दिन ये जो है कमजोर होते जा रहे हैं, मानो कमल पर हिमपात हो गया हो, यानी कमल के पुष्प पर हिम गिर गया हो, बर्फ गिर गई हो। सुनो पथिक, हे राहगीरो सुनो, यदि किसी को राम मिल जाए तो माता का यह संदेश जो है, वन में राम मिले तो माता का संदेश जो है कह देना। तुलसीदास जी कहते हैं कि मोही यानी मुझे और सबको, इनको बड़ा संदेह है। अर्थात संदेह का मतलब ये बचेंगे या नहीं बचेंगे, इस बात का संदेह जो है। ये है हमारा जो है पद का दूसरा भाग, और 2 ही भाग हैं इसमें। और माता कौशल्या की स्थिति जो है, राम को याद करिए, पुत्र को याद करिए, तो वात्सल्य रस तो इसमें बनता ही है। बाकी इसमें जो है माता का जब दुख है तो वहां पर जो है, यहाँ पर करुण रस भी है, तो यहाँ विशेष दूसरे पद में वात्सल्य रस ही है, क्योंकि इसमें माता पुत्र के को ही याद माता ने जो है किया है। तो यहाँ पर हम अलंकार देख लेते हैं। मैं इसको एक बार क्लियर कर दूं, फिर अलंकारों को देखते हैं कहाँ कहाँ कौन से अलंकार। तो सबसे पहले हम अनुप्रास ही देख लेते हैं, बाद में दूसरे अलंकार देखेंगे। वैसे तो इसमें उत्प्रेक्षा आदि अलंकार जो है आए हैं। तो देखो, ये
बर बाजी बिलोकी। यहाँ पर बै की आवृत्ति है बहुरो बन ही, यहाँ पर बै की आवृत्ति है, बै वर्ण की आवृत्ति है। पय प्याई पोखी, पै वर्ण की आवृत्ति है और इसके बाद यहाँ नहीं है। वार वार एक शब्द 2 बार आया है तो हमें पता है कि कौन सा अलंकार है। यहाँ पर अनुप्रास नहीं है, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और इसके बाद है, हम देखते हैं आगे कि सोगुनी सार, सैसे की आवृत्ति है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है।